आपने अमूमन देखा होगा कि लोग जो हैं जो फीस मतलब देखिए हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करता है अपने बच्चों के लिए और फिर फी पे करता है, राइट। आप भी अपनी पॉकेट देखते होंगे ना। और उसके बाद वो शुरू होता है वो साइकिल ऑफ एजुकेशन। अब कई लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटी नहीं होती लेकिन फिर भी एक महंगे स्कूल में कैसे भी करके पे कर दिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड देन लाइक एडमिशन ले लिया। उसके बाद शुरू होता है फी को पे नहीं करना। और इसमें मैं गलती स्कूल वालों की भी कहूंगी कि स्कूल वाले कई बार बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फी बढ़ा भी देते हैं, तो जो एक इकोनॉमिकल कैलकुलेशन होती है वो बिगड़ भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि महंगा स्कूल मतलब अच्छा स्कूल, और वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही कर देते हैं। ऐसे में स्कूल जो है वो क्या करता है, स्कूल जो है आपको या तो टैक्टिक्स अपनाएगा ना कि आप फी पे करिए, क्योंकि स्कूल इज रनिंग बाय दैट फी ओनली। गवर्नमेंट तो सैलरी नहीं दे रही ना उनके स्कूल के अंदर चीज़ों के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टीचर्स की सैलरी, ये तो स्कूल अपने आप करेगा। कहाँ से करेगा? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको क्या चाहिए भाई, स्कूल के साथ साथ उनको अच्छी बसेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, ज़्यादा कर्मचारी चाहिए, ज़्यादा टीचर चाहिए, ज़्यादा टीचर के साथ साथ ज़्यादा स्टाफ भी चाहिए है। इसके अलावा कमरों में एसी चाहिए है, और टच स्क्रीन चाहिए है, और ई बोर्ड चाहिए। मतलब आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। और हर स्कूल को जो है वो गवर्नमेंट पेड भी नहीं होता है। तो इन सब के चलते जो है इक्वेशन बिगड़ती है। अब इसमें जब स्कूल अपने ट्रिक्स अपनाता है, ट्रिक्स में क्या कर लेगा कि वही या तो वो बच्चे को कहेगा कि वो क्लासेस नहीं लेगा, वो एक प्रेशर डालेगा ना स्कूल। अब मैं नहीं कहूँगी कि ह्यूमिलेट करना इज राइट थिंग, नहीं, वो स्कूल गलत करता है, ह्यूमिलेट नहीं किया जाना चाहिए। या नोटिस देगा वो पेरेंट को कि भी फी पे कर दीजिए, लेकिन पेरेंट फिर भी फी नहीं पे कर रहा है। कुछ पेरेंट जो होते हैं वो इंटेंशनली भी करते हैं ये हरकतें, और काफ़ी सारे पेरेंट जो मजबूर भी होते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन वो फी पे नहीं करते हैं। फिर वो उसको कोर्ट में घसीट लेते हैं स्कूल को। फिर कोर्ट भी कहता है नहीं स्कूल की गलती। भाई स्कूल की गलती इसमें नहीं होती है, यकीन, क्योंकि स्कूल देखिए अपने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी फ़ी क्लियर करता है कि मैं साल का जो है मेरे फ़ी का जो है वो 2 लाख रुपए वो क्लियर मेंशन करता है और अपने पेपर्स पे करता है। फ़ी की रिसिप्ट वगैरह आती है ना, उसमें वो क्लियर मेंशन करता है। अब इसमें स्कूल जो है जब रिजल्ट रोकेगा, देखिए या तो क्लासेस एब्सेंट मार्क या फिर स्कूल के अंदर डॉक्यूमेंट्स ना देना, और हद से हद स्कूल जो रिजल्ट ही तो रोक सकता है। अब ऐसे में कोर्ट का यही कहना कि तुम क्लासेस भी पूरी दो। अब जो है आप पेरेंट्स को टॉर्चर भी नहीं कर सकते, टॉर्चर वर्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मतलब प्रेशराइज नहीं कर सकते, बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट भी आप नहीं रोक सकते। तो फिर बच क्या गया स्कूल के पास? मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल बिल्कुल इनोसेंट है, नहीं, मैं स्कूल के लिए ही आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से स्कूल के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एज अ व्यूअर आप मुझे बताइए, आप एज अ पेरेंट बताइए कि क्या इसमें आपको लगता है स्कूल ऐसा कोई कदम उठा सकता है कि पेरेंट्स उसकी फीस भर दें? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का देख के पेरेंट्स ने उसके अंदर एडमिशन लिया ना, वो बहुत खर्चीला था, उसके अंदर बहुत पैसा लगता है। मैंने स्कूल में काम किया है, मैंने टीचर जॉब करी है, 15 साल तक मैं एज अ टीचर वर्किंग थी। तो मैं अपने एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल साइड, एज अ चाइल्ड साइड, मैं सब कुछ सोच पाती हूँ कि मेरे अपने बच्चे भी पढ़े हैं और पढ़ते भी हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग स्कूल के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं वो सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते। सिर्फ एक ये कह देते हैं फीस नहीं दी जाएगी। अगर फीस नहीं दी जाएगी तो स्कूल चलेगा कैसे? क्या ये कोई धर्मशाला है? प्राइवेट स्कूल इज अ प्राइवेट एंटिटी भाई, वो सरकारी स्कूल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि फीस पे नहीं कर सकते तो प्लीज गो इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट तो बल्कि खुश होगी ना कि आप उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप भरोसा कर। गवर्नमेंट स्कूल में भी आप नहीं ले जाना चाहते। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्राइवेट स्कूल का लेना है, आपको प्राइवेट स्कूल को फीस भी नहीं देनी है, आपको प्राइवेट स्कूल के फैसिलिटी सारी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को पे भी पूरी नहीं मिलती, कैसे देंगे? क्योंकि हर क्लास के अंदर 3-3 4-4 एसी है, हर साल वो ई बोर्ड लगाना, नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर खरीदना, वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर मैं कहती हूँ कि स्कूल को अपने टीचर्स को सैलरी पूरी देनी चाहिए, वो गलत भी है। क्योंकि स्कूल बेसिकली अगर टीचर्स नहीं पेड होते हैं अच्छे से, उनको सैलरी नहीं मिलती, तो वो जल्दी जल्दी अपनी जॉब्स को शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। इससे अल्टीमेटली बच्चा ही सफ़र करता है क्योंकि उसको नए टीचर के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन बात यहाँ मेन टॉपिक ये है कि अगर स्कूल अपनी फ़ीस पेरेंट्स खुशी खुशी नहीं देते और स्कूल कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, तो स्कूल करे क्या? मैं ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताइए। क्योंकि मैं सच में एज अ पेरेंट मैं गलत मानती हूँ कि स्कूल को फ़ी ना दी जाए, फ़ीस ज़रूर दी जानी चाहिए।
हाँ वो बहुत ज़्यादा भाई 20-25% बढ़ा दे स्कूल, ले जाइए कोर्ट में, वो तो फिर एक चीज़ है, वो तो सरकार भी देखेगी उसको। लेकिन अगर कोई स्कूल स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 10% तो स्कूल के पास राइट्स होते हैं बढ़ाने के, तो स्कूल बढ़ा रहा है फीस 10% और पेरेंट को पता होता है कि लाख रुपए जो अगले साल बढ़ जाने हैं, फिर उसके बाद उसी स्कूल में आप एडमिशन जानबूझ के करवा के फिर ब्लैकमेलिंग पे उतरते हैं एज अ पेरेंट, इट्स रॉन्ग। प्राइवेट स्कूल्स का अपना नॉर्म्स होता है और उससे चलते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कम फीस वाले स्कूल में चाहिए ना, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है EWS कैटेगरी। क्यों? क्योंकि भाई नो हार्श फीलिंग्स, बट मैं जानती हूँ कि EWS कैटेगरी में पेरेंट का इनकम ही नहीं होता, तो वो जब बच्चा जाता है ना स्कूल में, वो बहुत आइसोलेटेड और निगलेक्टेड फील करता है दूसरे बच्चों के मुकाबले। इसमें टीचर और स्कूल कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके अंदर खुद के अंदर होता है, क्योंकि वो सब कुछ फैंसी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता जो दूसरे बच्चे ला रहे हैं। चलिए EWS में कभी और डिस्कस करूंगी, लेकिन आज मुझे सिर्फ इस पोस्ट के लिए आप आंसर दीजिए जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विदाउट अ हार्श फीलिंग फॉर एनीबडी। मैं ना तो यहाँ सिर्फ स्कूल की साइड ले रही हूँ, ना सिर्फ पेरेंट्स की, मैं कॉम्बिनेशन पूछ रही हूँ और मैंने आपके सामने एक रियलिस्टिक सिचुएशन सी दी है। तो आपके हिसाब से इसमें स्कूल के लिए कोई सोल्यूशन बताइए, जिससे कि स्कूल को अपनी फीस भी मिल जाए और बच्चा भी आराम से पढ़ सके, और पेरेंट्स भी जो ये इस तरह की प्रॉब्लम मतलब अपने खुद की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और स्कूल भी, उसका क्या निकले सोल्यूशन। आई एम राइट नाउ हैविंग नो आंसर, आई जस्ट वांट्स टू नो, तो प्लीज कमेंट।